हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरो। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है हु इज़ योर सोलमेट। ठीक है, देखते हैं आपका सोलमेट कौन है और क्या आपके साथ ये पर्सन कनेक्शन में आया है कभी या नहीं। ठीक है, हु इज़ योर सोलमेट। आपको अगर ये आपके साथ कभी कनेक्ट हुआ है, अगर कोई पास्ट भी है तो ये आपको समझ में आएगा। वैसे सोलमेट हमारे बहुत सारे होते हैं, ठीक है, लेट्स सी। लेकिन देखने के लिए कोशिश करेंगे कि आपका सोलमेट पर्सन, सोलमेट काउंटर पार्ट कौन होगा। हु इज़ योर सोलमेट। ठीक है, हु इज़ योर सोलमेट। मेरे व्यूवर का सोलमेट कौन है। हु इज़ योर सोलमेट, उसके अंदर क्या किस किस तरीके की उस पर्सन का नेचर क्या होगा, किस तरीके के वो होगा पर्सन जो आपका सोलमेट होगा, वो किस तरीके के नेचर का होगा, किस तरीके से सी आप वेट कर रहे हैं अपने सोलमेट का। आपको आपको इंतज़ार है, आपको बेसब्री से इंतज़ार है अपने सोलमेट का। आप इंतज़ार में है, ठीक है, अपने राइट पार्टनर का, राइट पर्सन का आप वेट कर रहे हैं। एक वेटिंग एनर्जी है आपके अंदर अपने सोलमेट के लिए, अपने पर्सन के लिए, अपने राइट काउंटर पार्ट के लिए जो आपके साथ एंड अप करेगा। ठीक है, हु इज़ योर सोलमेट। वीडियो को लाइक कर दिया करें, इससे मुझे सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने आपसे डोनेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो इसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखें। हु इज़ योर सोलमेट, कौन है आपका सोलमेट। लेट्स सी, प्लीज एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड, मेरे व्यूअर के पर्सन का सोलमेट कौन है। मेडिटेट करें, आपका सोलमेट कौन है। लेट्स सी। गेटिंग टू नो ईच अदर, आप लोगों ने एक दूसरे को अच्छे से जाना नहीं है अब तक। ठीक है, आप लोग जैसे कि आपकी लाइफ में आपने उस पर्सन को बहुत अच्छे से समझा नहीं है। आप लोग के बीच लेट्स सी, आप लोग एक दूसरे को सही से जानते नहीं है अभी भी। ठीक है, आप लोगों के पास मुकम्मल एक दूसरे के लिए कोई मतलब कि एक कंप्लीट, अगर ये पर्सन कभी आपसे कनेक्ट भी हुआ है तो ये ऐसा पर्सन है, आप कंप्लीटली इस पर्सन के नेचर के बारे में, इस पर्सन की लाइफ में क्या इसकी जैसे इसको क्या फेवरेट है, इसका क्या पसंद है, कौन सा फेवरेट कलर है, कौन सा फेवरेट फूड है, तो कौन सा इस पर्सन को किस तरीके की ड्रेसिंग पसंद है। तो गेटिंग गेटिंग टू नो इच अदर, आप लोगों ने एक दूसरे को मतलब कि कुछ ना कुछ है जो यहाँ पर आप लोगों के बीच एक दूसरे के लिए कंप्लीटली आप लोगों ने एक दूसरे को समझा नहीं है, जाना नहीं है। कुछ ना कुछ है जो मिसिंग है। ठीक है, अगर आप लोग, आपको ऐसा लगता है कि आप इस पर्सन से मिल चुके हैं तो आप इसको, फिर ये वो पर्सन हो सकता है जिसको मुकम्मल तरीके से आप जानते नहीं। आप साथ होते हुए आपने शायद बहुत अरसा इस पर्सन के साथ आप कनेक्टेड रहे, लेकिन यहाँ पर आप मुकम्मल तरीके से इस पर्सन के नेचर को, इसकी पसंद नापसंद को, इसकी लाइफ को, इसके लाइफ स्टाइल को, इसकी लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम्स है, क्या क्या इश्यूज है, क्या कौन सी चीज़ को हैप्पी करती है, ये चीज़ आपने जानी नहीं। लेकिन आपके सोलमेट को कोई चाइल्डहुड जो है ना कोई वुंड है। ठीक है, वुंडेड पर्सन है, चाइल्डहुड से कोई ना कोई जैसे स्ट्रगल, जैसे ट्रॉमा, जैसे इन सब चीज़ों से गुजरा हुआ हो गई है इंसान। ठीक है, चाइल्डहुड इस पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टेबल रहा है। पास्ट इसके चाइल्डहुड ट्रॉमा इसका चलता हुआ आ रहा होगा। कोई ना कोई इसने अपने चाइल्डहुड में स्ट्रगल करना, कोई चीज़ फेस करना अपनी लाइफ का, इसने अपनी लाइफ में बहुत सी चीज़ें फेस करी होंगी। इसकी चाइल्डहुड इसका बहुत ज़्यादा स्ट्रगल वाला होगा। ये कोई बचपन से कोई शहंशाह या तो बहुत ज़्यादा अमीर, बहुत ज़्यादा रिच रिच फैमिली से बिलोंग नहीं करता हो। कोई ना कोई चाइल्डहुड वूंड होगा। ऐसा हो सकता है अच्छी फैमिली से, वेल्दी फैमिली से बिलोंग करे, लेकिन पेरेंट्स का लव ना मिला हो, पेरेंट्स की केयर, वो नर्चरिंग, वो एक जैसे प्यार करना, समझना, वो लव, वो केयर ना मिला हो इस पर्सन को। ठीक है, कोई ऐसा पर्सन है जिसके बारे में आप शायद उसको जानते तो हैं, लेकिन ऊपरी ऊपरी तरफ से उसका इनर सेल्फ नहीं जानते। उसका उसका जो डीप डाउन उसके अंदर क्या चलता है, उसकी लाइफ के क्या इश्यूज हैं। मैं लव की बात नहीं कर रही, एक बेसिकली आप लोगों को जानना एक दूसरे को इन डेप्थ ज़रूरी है। आप ऐसा पर्सन है आपका सोलमेट जिसको आप सही से अभी जान नहीं सके हैं। आपको सही से उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, आप सही से उसके नेचर को आज तक समझ ही नहीं सके, ना वो आपके नेचर को समझ सका है। आप लोगों ने इतनी डीप कन्वर्जेशन या अपने आप को एक दूसरे को इतना डीप टाइम दिया ही नहीं है कि आप लोग एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर सकें। ठीक है, गेटिंग टू नो ईच अदर। ठीक है, चाइल्डहुड इशू हो सकते हैं, चिल्ड्रन। ठीक है, हो सकता है इस पर्सन ने अपनी लाइफ में फाइनेंशियल तरीके से बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करी है अपने चाइल्डहुड टाइम से। ये पर्सन बहुत ज़्यादा, इसने एक एक तो देखिए, एक होता है ना एक सेल्फ मेड पर्सन होता है, ये सेल्फ मेड पर्सन है। ठीक है, इसने अपने सेल्फ मेड, जो भी इसने अपनी ज़िंदगी में वर्क करा है, जहाँ भी आज है, ये अपनी अपनी कोशिश से है, अपनी अपनी इसने कोशिशें करी हैं। ठीक है, इसने मतलब कि स्ट्रगल इसको फाइनेंशियली रह सकती है, केमिस्ट्री,
आप लोग की केमिस्ट्री अच्छी होगी। जब भी आप लोग मिल बैठ जाएँ तो एक दूसरे का टाइम बहुत अच्छा आप लोग को फ़ील होगा। आप लोग को, चाहे आप लोग के बीच आप लोग एक दूसरे को जाने ना जाने, लेकिन एक दूसरे के जब आप बैठ जाएँ तो एक केमिस्ट्री फ़ील होगी। जैसे एक अपनाइयत सी फ़ील होना, केमिस्ट्री होता है एक सोल सोल कनेक्शन, एक केमिस्ट्री फ़ील होना, एक अपनाइयत, एक इतना, जैसे हम बहुत टाइम बाद किसी से बात करते हैं फिर भी वो अपना लगता है, वो एक उस तरीके की केमिस्ट्री। बहुत टाइम बाद आप मिले, चाहे 1 साल बाद मिले, चाहे आप 6 मंथ बाद मिले इस पर्सन से, लेकिन एक केमिस्ट्री फ़ील हो रहा है। जब भी आप मिल बैठ जाएँ तो ऐसा लगे कि हम जैसे एक रोज़मर्रा पे मिलते हैं, रोज़ डेली बेसिस पे हमारी मुलाकात है, लेकिन आप मिलेंगे वही एक अपने 9 मंथ बाद या 6 मंथ बाद, या तो 4 या 2 मंथ बाद, मतलब कि एक डिस्टेंस होने के बावजूद जब आप लोग एक साथ बैठ जाएँ तो एक केमिस्ट्री महसूस होती है, ठीक है? ये वो पर्सन होगा जिसके साथ आपको केमिस्ट्री फ़ील होती है, पास्ट लाइफ़ रिलेशनशिप। इस पर्सन से कोई आपका पास्ट लाइफ़ रिलेशनशिप कनेक्टेड है, पास्ट लाइफ़ आप लोग का कोई ना कोई कनेक्शन है, जैसे आप लोग एक साथ ना होते हुए भी एक दूसरे की, जैसे एक दूसरे की प्रेजेंस को फील कर लेना, लाइफ में एक दूसरे की प्रेजेंस को फील करना, एक दूसरे को समझना, एक दूसरे को फील करना, ठीक है? किसी के सामने ना होते हुए भी उसकी उसको फील कर लेना, कुछ ना कुछ है जो आप लोग को कनेक्टेड रखता है। तभी आप लोग बहुत टाइम मिलने के बाद भी जब आप लोग एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं तो ऐसे कनेक्ट होते हैं जैसे आप लोग बहुत ज़्यादा क्लोज हैं, आप लोग की बातें होती रहती हैं, चाहे आप फर्स्ट टाइम मिले हो लेकिन आपको ऐसा लगा होगा आप इस पर्सन को कहीं ना कहीं जानते हैं, ठीक है? आपको कहीं ना कहीं इस पर्सन को ऐसा लगा कि ये कहीं न कहीं आपको जानता है। क्योंकि ऐसी अपनाइयत, ऐसा आप लोग का साथ कि जैसा आप लोग को, आप पहले ही एक-दूसरे को जानते हैं, लेकिन बज़ाहिर ही फ़िज़िकली आप एक एक जैसे एक फ़िज़िकली लाइफ़ में आप लोग के बीच डिस्टेंस बहुत होना, ठीक है? मतलब कि रोज़मर्रा की रूटीन में आप लोग की बात ना होना प्रॉपर्ली, 6 मंथ, 8 मंथ, 9 मंथ, 1 ईयर आप लोग एक-दूसरे से मीटअप ना करना, लेकिन जब आप लोग एक साथ आके थोड़ी देर भी बैठ जाएँ, 1 साल बाद भी आके बैठ जाएँ, तो एक केमिस्ट्री फ़ील होना, एक अपनाइयत फ़ील होना, एक कनेक्शन फ़ील होना कि यहाँ पे बहुत अच्छा फ़ील होता है। जैसे कम्फ़र्ट ज़ोन, अपना कम्फ़र्ट ज़ोन मिल जाना इस पर्सन के साथ जब भी बैठना। ये पर्सन शायद अपने अपने ये डिस्टेंस पे जो है अपने फाइनेंसेस, अपने करियर को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा फाइनेंसेस, अपने करियर पे बहुत ज़्यादा बिज़ी रहता है, क्योंकि स्ट्रगल इस पर्सन की लाइफ़ में चाइल्डहुड से चलती आ रही है, ठीक है? यहाँ पे किसी को एफ़र्ट करने की नीड है, ठीक है? कॉलिंग इन योर सोलमेट, आप दोनों ही अपने सोलमेट को कॉल कर रहे हैं, मतलब कि आप लोग यहाँ पर अपने सोलमेट से कनेक्शन, यहाँ पर आप लोग अपने सोलमेट को कॉल कर रहे हैं, ठीक है? मेरे व्यूअर भी अपने सोलमेट को चाहते हैं, सोलमेट से मैरिज करना, और आपके पार्टनर भी कहीं ना कहीं सोलमेट से मैरिज करना चाहते हैं। ये पर्सन थोड़ा बहुत फ्लर्टी हो सकता है, जब आपसे मिले ऐसा हो सकता है बहुत जल्दी आप दोनों का दोबारा कनेक्शन हो, और अगर आप ऐसे पर्सन से कभी नहीं मिले हैं तो मिल सकते हैं बहुत जल्दी, वेरी सून ये आपकी लाइफ में आ सकता है। लेकिन आप लोग की चीज़ें फन फ्लर्ट से स्टार्ट हो सकती हैं, ठीक है? लेकिन बाद में जाके जैसे आप लोग को फील हो सकता है एक, दिस कुड बी द वन, जैसे एक वन एंड ओनली पर्सन, आपको भी ऐसा लगे दिस कुड बी द वन, आपके पर्सन को भी ऐसा लगे दिस कुड बी द वन, ठीक है? मतलब कि आप दोनों ही एक दूसरे के लिए बने हैं। वेरी सुन ऐसा हो सकता है ये ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में कनेक्ट हो जिसको आपको जानने का मौका कम मिले, जो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल माइंड लगे, आपको बहुत ज़्यादा बिजी अपने कैरियर, अपने फाइनेंसेस में, क्योंकि ये पर्सन मुझे ऐसा लग रहा है इसका चाइल्डहुड किसी फाइनेंशियल इशू की वजह से काफ़ी स्ट्रगल देखी है, काफ़ी इस पर्सन ने अपनी ख्वाहिशात को दबाया है, काफ़ी इसने अपने दिल को, अपने अपने आप को बाउंड करके रखा है, क्योंकि इतना इस पर्सन को इतना प्रोवाइड नहीं किया गया इसकी फैमिली की तरफ से, ठीक है? ये प्रैक्टिकल भी होगा, थोड़ा-सा ज़िम्मेदार भी होगा, फाइनेंशियल वाइज़ ये अपने आप को बहुत ज़्यादा सेल्फ फोकस होगा, अपने वर्क एरिया पे बहुत ज़्यादा एक जैसे एक्टिव रहने वाला पर्सन, जो हमेशा अपने काम के बारे में बहुत ज़्यादा सोचता हो। आपका सोलमेट इस नेचर का हो सकता है। अगर ऐसा कोई पर्सन आपकी लाइफ में नहीं आया है, तो वेरी सून ये पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है, लेकिन आप लोग का कनेक्शन जैसे फ्लर्ट और अट्रैक्शन से स्टार्ट हो सकता है, ठीक है? ये आपका सोलमेट होगा। आपको इसको आहिस्ता-आहिस्ता जानने का मौका मिलेगा, ये बहुत सी चीज़ें आपको रिवील नहीं करेगा, ठीक है? गेटिंग टू नो ईच अदर। इस पर्सन के बारे में आपको जैसे बहुत कम जानने का मौका मिलेगा, और अगर ये आपकी लाइफ में आ चुका है तो इसके बारे में आप सब कुछ नहीं जानते होंगे, जैसे कि फेवरेट कलर, फेवरेट फूड, इसको अपनी लाइफ में एक सबसे ज़्यादा क्या पसंद है, ये अपनी ज़िंदगी में कहाँ जाना सबसे ज़्यादा, कौन-सी जगह, कौन-सा इसको कौन-सी कंट्री इसको बहुत अच्छी लगती है। जैसे मतलब कि एक नॉर्मल सी हमारी लाइफ रूटीन में एक फेवरेट चीज़ें होती हैं ना, आपको उसका भी अंदाज़ा नहीं होगा, ठीक है? इसको जानने के लिए आपको वक़्त लगेगा, आप आहिस्ता-आहिस्ता इसको जानेंगे। कोई कोई ना कोई चाइल्डहुड इसकी लाइफ में ट्रॉमा, कोई ना कोई वुंड है जो ये ले अपने चाइल्डहुड से लेकर चला आ रहा है। लेकिन आप जब इससे मिलेंगे, एक पास्ट लाइफ कनेक्शन फ़ील होने वाला है, जैसे कि आप दोनों एक-दूसरे को जानते हैं, ठीक है? एक-दूसरे को जब आप फर्स्ट टाइम देखेंगे तो एक कनेक्शन फ़ील होगा। लेट्स सी टैरो से देखते हैं हू इज़ योर सोलमेट, मेरे व्यूअर का सोलमेट कौन होने वाला है, ठीक है?
फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा फोकस नज़र आ रहा है ये पर्सन मुझे। जब ये आपसे मिलेगा एक्शन लेगा आपकी तरफ, ठीक है, ये जो पर्सन है ये आपसे मिलेगा तो आपकी तरफ एक्शन लेगा, अट्रैक्शन उसको फील होगा। जैसे अब इस कनेक्शन में कुछ मैंने देखा ना यहाँ पे फ्लर्ट, जब आप लोग मिलेंगे तो ये पर्सन फ्लर्ट कर सकता है आपसे, ठीक है। हमने यहाँ देखा था ना, यहाँ पे फ्लर्ट की भी एनर्जी थी। यहाँ पे ये पर्सन आपसे फ्लर्ट कर सकता है जैसे एक लवर की तरह, ठीक है, कनेक्ट होने की कोशिश कर सकता है, अपनी तरफ से एफर्ट डाल सकता है, ठीक है। वेरी सून अगर ये पर्सन आपकी लाइफ में नहीं आया है तो आपकी लाइफ में एंटर कर रहा है, एंटर करेगा। और अगर ये ऐसा लग रहा है, जो मैंने स्टार्टिंग की आपको चीज़ें बताई, ये पर्सन आ चुका है तो इसने पास्ट में ऐसा सब कुछ किया होगा, आपकी तरफ एक्शन लिया होगा, आपकी तरफ कनेक्ट होने की कोशिश करी होगी, एक लविंग वे में आपके साथ ज़्यादा से ज़्यादा आपको टाइम दिया होगा। लेकिन उस टाइम ये अपनी फाइनेंशियल लाइफ में स्ट्रगल कर रहा होगा। ये जब भी आपकी लाइफ में आ रहा है, अभी ये आ रहा है तो अपनी फाइनेंसिस में स्ट्रगल कर रहा है। इसकी लाइफ का एक मेन अचीव गोल है अच्छी अर्निंग करना, अपनी लाइफ में अच्छा पैसा कमाना। एक्शन लेगा ये पर्सन आपकी तरफ, इंटरेस्ट दिखाएगा, तभी आपका इंटरेस्ट डेवलप होगा, ठीक है। एक्शन इस पर्सन के आपकी तरफ होंगे क्या, तभी आप इस पर्सन के साथ कनेक्शन को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। लवर की एनर्जी, ये पर्सन एक्शन लेगा आपकी तरफ। कौन होगा मेरे व्यूअर का सोलमेट? मैजिशियन। ये पर्सन मैनिफेस्ट कर रहा है आपको, ठीक है। ये पर्सन मैनिफेस्ट कर रहा है, या तो इस पर्सन ने और आपने एक दूसरे को मैनिफेस्ट किया है। देखिए यहाँ पे दो तरीके की स्टोरी लाइन है, ठीक है। यहाँ पर किसी को ये पर्सन मिल चुका है, किसी का पास्ट है, और किसी की लाइफ में ये वेरी सून आ रहा है, ठीक है। किसी की लाइफ में एंटर कर रहा है ये इनका सोलमेट, ठीक है। एक सोल में अब मतलब कि यहाँ पर एक मैनिफेस्ट करने वाली एनर्जी, आप दोनों एक दूसरे को मैनिफेस्ट करेंगे, ठीक है। किसी ट्रांसफॉर्मेशन, कोई चीज़ अपनी ज़िंदगी में एंड कर कर आप लोग इस कनेक्शन में एंटर करेंगे। बहुत ज़्यादा एक दूसरे से आप लोग को अट्रैक्शन फील होगी। ये रिलेशनशिप एक फ्लर्ट से स्टार्ट होगा, ठीक है। एक फ्लर्ट से स्टार्ट होगा, यहाँ पे एक फ्लर्टिंग एनर्जी, एक फ्लर्ट होगा, अट्रैक्शन होगी आप दोनों के बीच एक दूसरे के लिए, और आप दोनों एक दूसरे की मैनिफेस्टेशन होंगे, ठीक है। आप दोनों ही, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ पे लवर का कार्ड सोलमेट की इंडिकेशन देता है, जैसे आप लोग दोनों ने एक दूसरे को मैनिफेस्ट किया होगा, ये ऐसा रिश्ता होगा, लव। बिल्कुल, आप लोग कुछ एंड कर कर अपनी अपनी लाइफ में, ऐसा हो सकता है कोई रिलेशनशिप एंड कर कर आप इस रिश्ते में एंटर करें, अपनी लाइफ का कोई एक वर्स्ट पार्ट एंड करें, एक डार्क पार्ट एंड करें, एक डार्क एरिया जो आपकी लाइफ में जैसे डार्क नाइट ऑफ द सोल से निकल कर आप इस रिश्ते में, आपको बहुत ज़्यादा हीलिंग फील हो, ठीक है। ये वो पर्सन होगा जो आपको हील करेगा। या पास्ट में जब आप इस कनेक्शन में एंटर किए होंगे, आपने कुछ अपनी ज़िंदगी का हिस्सा छोड़ा होगा, कुछ एंडिंग्स किए होंगे, किसी चैप्टर्स को इस पर्सन ने भी और आपने बंद किए होंगे, तब आप इस रिश्ते में एंटर करेंगे। बिल्कुल, टावर, कुछ किसी टावर मोमेंट से आप लोग गुजरे होंगे, कोई चीज़ एंडिंग, कोई चीज़ एंड हुआ होगा, ठीक है। मतलब कि अनएक्सपेक्टेड वे में आप लोग एक दूसरे के साथ कनेक्ट होने वाले हैं यहाँ पर, जैसे एक्सपेक्ट नहीं करेंगे लेकिन फिर भी एक दूसरे के साथ आप लोग कनेक्ट होंगे। द व्हील, जैसे किस्मत, जैसे यहाँ पर डेस्टिनी कुछ आप लोग के लिए, ये पर्सन नहीं आया तो कनेक्ट होने वाला है। डेस्टिनी ने टाइम पीरियड सेट किया हुआ आप लोग के एक साथ होने का। जैसे जब आप सोच में होंगे कि फ्यूचर में क्या होगा, उस टाइम आप लोग की कनेक्शन एक साथ आएगा। जब आप लोग सोच रहे होंगे अब फ्यूचर कहाँ जाएगा, डेस्टिनी कहाँ लेकर जाने वाली है, जब आप बहुत ज़्यादा सोचों में होंगे, फेयरफुल होंगे अपने फ्यूचर को लेकर, अपने आने वाले कल को लेकर, उस वक्त आप लोग एक साथ आने वाले हैं। आप उस वक्त ही आपकी मैनिफेस्टेशन कंप्लीट होने वाली है। तो पास में उस टाइम मैनिफेस्टेशन आपकी कंप्लीट हुई होगी जब आप बहुत ज़्यादा अंधेरा फील कर रहे होंगे, जब अपनी लाइफ में आपको कुछ फ्यूचर ही नज़र नहीं आ रहा होगा, तब यहाँ पर जाके एक न्यू जर्नी, एक न्यू कहानी स्टार्ट हुई होगी। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर स्टार्टिंग में इस पर्सन की तरफ से आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट देखने को मिलेंगे, उसके बाद आप एक लविंग, बहुत ज़्यादा इन डेप्थ, मुझे ऐसा लग रहा है आप ऑब्सेस्ड लव में इस पर्सन के साथ होने वाले हैं। ऑब्सेस्ड वे में आप इसको चाहेंगे, लविंग एनर्जी बहुत ज़्यादा आपकी, आप इससे ज़्यादा से ज़्यादा बात करना, ज़्यादा से ज़्यादा इसका टाइम आपको मिले, आप इसके साथ कनेक्टेड रहें ज़्यादा से ज़्यादा टाइम, इसका वेट करना, ठीक है। यह आपके माइंड में ये चलने वाला है। अगर ये सब चल चुका है किसी एक पर्सन के लिए, तो ये पर्सन आपका सोलमेट है, ठीक है। वो पर्सन आपका सोलमेट है। अगर ये आपका पास्ट है जिसके लिए आपने कनेक्ट, जब आप अपनी लाइफ में अंधेरा महसूस कर रहे थे, जब वो आपकी लाइफ में आया, तब आपने उसके साथ कनेक्शन बढ़ाने की कोशिश करी, बेहद इमोशनल हो गए आप उस पर्सन को लेकर, आपने बात ज़्यादा करने की कोशिश करी, टाइम ज़्यादा लेने की कोशिश करी, उस पर्सन का वेट करा आपने, ये कब बात होगी, कब स्टार्ट होगा, तब यहाँ पे ये सब कुछ मुझे होते हुए नजर आ रहा है।
ये पर्सन आपको ओपन अप होने के पे मजबूर करेगा, आप होल्ड बैक, सहमे हुए, डरे हुए, क्योंकि आपका पास्ट वैसे ही बहुत ज़्यादा बैड रहेगा। जैसे अभी इस टाइम चल रहा है, ऐसा हो सकता है आप किसी ऐसे रिश्ते से निकल रहे हैं कि आप बाद में सोचें कि नहीं, आपको होल्ड बैक करना है, आपको आगे बढ़ना ही नहीं है, आपकी लव लाइफ में किसी और के साथ कनेक्ट होना ही नहीं है। लेकिन ये पर्सन ऐसी एनर्जी लेकर आएगा आपकी लाइफ में कि आपका दिल करेगा कि आप इसके साथ कनेक्ट हों, आप इसको टाइम दें, आप इसके साथ वक्त गुजारें, आप ज़्यादा से ज़्यादा इसका वक्त लें, ठीक है। ये वो वाली एनर्जी है। बिल्कुल आप खुद को होल्ड बैक करे बैठे हैं, ठीक है। आप बहुत खुद को जो है ना रिस्ट्रिक्ट करे बैठे हैं, क्योंकि आपने कुछ बैड टाइम एक्सपीरियंस कर लिया, लेकिन आपका एक पास्ट लाइफ कनेक्शन है, ठीक है। पास्ट सोलमेट, जिससे हायर लेवल ऑफ सोलमेट, एक होता है सोलमेट, ये हायर लेवल ऑफ सोलमेट कनेक्शन है, ठीक है। हु इज़ योर सोलमेट? ये पर्सन मैनिफेस्ट कर रहा है, आप भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं। इस पर्सन की लाइफ में भी कोई एंडिंग्स होंगी, पास्ट चैप्टर क्लोज होंगे, तब यहाँ पर आप दोनों एक दूसरे की हीलिंग के लिए कनेक्ट होंगे। जैसे एक राइट टाइम डेस्टिनी ने कुछ सेट करा हुआ है, टाइम आप लोग के एक साथ आने का, द व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है। जैसे इस टाइम ही आप लोग को एक साथ आना था अनएक्सपेक्टेड वे में, जैसे आउट ऑफ नो वेयर आप लोग एक साथ कनेक्ट होंगे, और एक दूसरे के साथ कनेक्शन आपका बहुत ज़्यादा इन डेप्थ होने लग जाएगा, बैलेंस होने लग जाएगा, एक दूसरे के बीच आप लोग एक कंफर्ट जोन आपको मिलने लग जाएगा, ठीक है। हु इज योर सोलमेट? कौन है आपका सोलमेट? किसी ऑर्थोडॉक्स फैमिली से हो सकता है, बहुत ज़्यादा किसी कंजर्वेटिव माइंड, बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव फैमिलीज का बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा, जैसे आप लोग के बीच कोई ना कोई कास्ट कल्चर डिफरेंसेस भी हो सकते हैं। जब ये पर्सन आपको मिले, ऐसा हो सकता है आप लोग का कल्चरल डिफरेंसेस है, या तो आप लोग का एज डिफरेंसेस है, या तो आप लोग का सिटी या कंट्री डिफरेंसेस है, कुछ ना कुछ होगा। लेकिन इसकी फैमिली मुझे बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव माइंड लग रही है, बहुत जैसे ऑर्थोडॉक्स फैमिली, फैमिली कोई इसकी बहुत ज़्यादा जैसे अपने बंद दिमाग लोग जो अपने तरीके से चीज़ों को चलाना, अपने तरीके से, जैसे डेस्टिनी आप लोग को लाके एक जगह खड़ा कर रही है, ठीक है। डेस्टिनी आप लोग को मिलवाएगी यहाँ पे, डेस्टिनी आप लोग को कनेक्ट कर रही है, जैसे सोलमेट। जैसे आप लोग सिक्स ऑफ कप्स की भी एनर्जी है, जैसे आप दोनों ही इस कनेक्शन को मिलकर मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि एक दूसरे के साथ कनेक्शन, एक साथ आना, डेस्टाइन, एक डेस्टिनी होगी, एक डेस्टाइन टाइमिंग होगी, जब आप लोग एक दूसरे के साथ कनेक्ट होने वाले हैं, एक दूसरे की तरफ आने वाले हैं, ठीक है। लेकिन कोई ना कोई डिफरेंसेस होंगे, उसके बावजूद डेस्टिनी आप लोग को एक साथ लाके खड़ा करेगी। आप लोग की फ्रेंडशिप अच्छी हो सकती है, आप लोग नर्चरिंग करना, केयर करना, आप लोग की ये चीज़ रहेगी, कम्युनिकेशन रहेगी, बातें रहेंगी आप लोग की, एक दूसरे से खुलकर बात करना, एक दूसरे को टाइम देना, ताकि जैसे एक पास्ट का हीलिंग फेस खत्म, पास्ट का जो ट्रॉमा है ना, उससे आप लोग को हीलिंग मिलेगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कन्फ्यूजन रहेगी, ये रिश्ता किस वे में आगे बढ़ेगा। बातें तो चल रही होंगी, लेकिन मुझे लग रहा है कमिटमेंट नहीं है, कुछ इस रिश्ते का नाम नहीं है, जगल किया जा रहा है कि ये रिश्ता किस वे में आगे जा रहा है, दोनों को नहीं पता, लेकिन दोनों को एक दूसरे का टाइम अच्छा लग रहा है। लेकिन यहाँ पर एक दोनों को यहाँ पर एक दूसरे के साथ साथ अच्छा लग रहा है, ठीक है। यहाँ पर आप लोग बढ़ने की कोशिश ये करेंगे कि पास्ट के बर्डन से निकलना चाहेंगे, एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू स्टार्ट, कम्युनिकेशन करना स्टार्ट करना, बहुत ज़्यादा मतलब कि इस रिश्ते के बारे में सोचना, वर्क पुट ऑन करना, इस रिश्ते में एफर्ट डालना, एक साथ दोस्ती बनाना, हैंग आउट करना, मिलना, कहीं ना कहीं कनेक्ट होने की कोशिश करना, एक दूसरे से मिलने की कोशिश करना उस वक्त, ठीक है। आप लोग के बीच एक दूसरे के मिलने की चाहत बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली रहने वाली है, जब आप लोग एक दूसरे से मिलने की कोशिश करेंगे। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कोई कमिटमेंट नहीं है, बस फ्रेंडशिप है, क्लोजनेस है, लेकिन कन्फ्यूजन है कि क्या, बैलेंस नहीं है, मतलब कि कहाँ जा रहे हैं, रिश्ता कहाँ जा रहा है, ये नहीं पता दोनों को, ठीक है, इस रिश्ते में। आप लोग किसी मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, मेंटली पीस के लिए इस कनेक्शन में एंट्री करेंगे, ठीक है। आप दोनों ही, मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर आप लोग मेंटली पीस के लिए आप लोग पेज ऑफ सोर्ड, एक दूसरे की तरफ एक्शन लेना, लेकिन मेंटल पीस के लिए, किस विदाउट क्लैरिटी, विदाउट किसी फ्यूचर में क्या होना है, फ्यूचर में क्या करना है, फ्यूचर में एक साथ कैसे रहना है, ये सब सोचे बिना, किसी कोई लेबल दिए बिना आप लोग एक साथ एक दूसरे का साथ एंजॉय करने वाले कुछ टाइम तक, ठीक है। मतलब कि अच्छा ऐसा लगेगा कि कुछ टाइम तक आप लोग एक साथ एक दूसरे का साथ बहुत ज़्यादा एंजॉय करने वाले इस रिश्ते में, ठीक है। जैसे दोस्ती रहेगी ना, आप कमिटमेंट की तरफ जाना चाहेंगे, ना आप इस पर्सन को कुछ स्टेबल बैलेंस देना चाहेंगे, ना ये पर्सन, क्योंकि आप लोग पास्ट के किसी ट्रॉमा, किसी ड्रामा से निकल रहे होंगे। ऐसा हो सकता है किसी का ये पास्ट है, ये रिश्ता इस तरीके से पास्ट में किसी का स्टार्ट हुआ सकता है, और किसी का ये स्टार्ट होने वाला है, किसी की लाइफ में ये पर्सन आने वाला है, क्योंकि कोई बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहा है अपने सोलमेट को, अपने राइट काउंटर पार्ट को, अपने राइट पर्सन को। किसी की एंडिंग होने के बाद, किसी की लाइफ में जो एक टावर मोमेंट है उसके निकलने के बाद, उससे हील होने के लिए ये रिश्ता को मिलने वाला है, ठीक है। फ्यूचर क्या होगा इस रिश्ते का, किसी और मुझे कार्ड से देखना पड़ेगा।
इस रिश्ते का फ्यूचर क्या हो सकता है, इस रिश्ते का फ्यूचर क्या बनेगा। मेरे व्यूवर के इस कनेक्शन का फ्यूचर क्या हो सकता है, प्लीज एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड, फ्यूचर क्या होगा इस रिश्ते का, फ्यूचर में क्या हो सकता है इस रिश्ते में, फ्यूचर किस तरीके का रहेगा सोलमेट कनेक्शन का, क्या ये एंड अप एक साथ होंगे, क्या इनका मैरिज कमिटमेंट यहाँ पर कुछ है, फ्यूचर किस तरीके का रहेगा इस कनेक्शन में। मेडिटेट करें यहाँ पर। मतलब कि मुझे ऐसा लग रहा है कनेक्शन में आप दोनों ही चाहेंगे किसी चीज़ में ना बनना, किसी चीज़ को ना लेबल देना, ठीक है, बस एक दूसरे का साथ एंजॉय करना। फ्यूचर यहाँ पर इस रिश्ते में क्या रहेगा, एक पर्सन तो बहुत ज़्यादा विश करेगा कि फ्यूचर फ्यूचर इधर स्टेबल हो, ठीक है। यहाँ पर एक पर्सन बहुत ज़्यादा मुझे जैसे मैनिपुलेट करता हुआ बर्डन स्टक रह सकता है आपका फ्यूचर किसी एक पर्सन के एटीट्यूड की वजह से, किसी एक पर्सन के बहुत ज़्यादा मतलब के कंट्रोलिंग होने की वजह से। ये वही पर्सन है जिससे आप मिलने जा रहे हैं जो बहुत ज़्यादा, ये मुझे ऐसा लग रहा है जो जैसे यहाँ पर कोई अपने फैमिली नॉर्म्स और फैमिली कल्चर, एक फैमिली जैसे ऑर्थोडॉक्स फैमिली से जो बहुत ज़्यादा बिलोंग कर रहा होगा, ये वो पर्सन होगा जो बहुत ज़्यादा कंट्रोल करना चाहेगा, किसी के कंट्रोल में होगा इस कनेक्शन का फ्यूचर, किसी एक पार्टनर के कंट्रोल में रहेगा, स्टक भी उसी की वजह से रहेगा, कंट्रोल भी उसी के वजह से रहेगा। और एक पर्सन यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा एफर्ट करके वेट करता हुआ नजर आ रहा है, बर्डन सम, ठीक है। बहुत ज़्यादा फ्यूचर इतना आसानी से आपको बैलेंस नहीं मिलने वाला। ये रिलेशनशिप आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन्स चैलेंजेस लेकर आएगा, ठीक है, एक चैलेंज की तरह रहेगा। ये सोलमेट जो आपका है आपकी लाइफ में एक चैलेंज लेकर आ रहा है, आपको कन्फ्यूज, आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस मिलने वाला है, ठीक है। अगर आप इस कनेक्शन का फ्यूचर देखना चाहेंगे तब आपको एक स्ट्रेस फेस करने को मिल सकता है, क्योंकि एक चैलेंजिंग कनेक्शन मुझे लग रहा है, भरपूर किस्म का एक चैलेंज होगा इधर, क्योंकि इस पर्सन का नेचर होल्ड बैक करने का होगा, बहुत ज़्यादा होल्ड बैक करने का, और हर बात हर चीज़ अपने अंदर ही रखने का, डिफेंसिव रहने का, कहीं ना कहीं डिफेंसिव रहेगा ये पर्सन। इस पर्सन के नेचर में कुछ डिफेंसिव एनर्जीज हैं जो अपने आप को डिफेंसिव रखेगा अपने आप से, या आपको दूर रखेगा। ऐसा हो सकता है ब्लॉक और सेपरेशन की चीज़ें भी स्टार्ट हो, या आपका कोई पास्ट कनेक्शन भी हो सकता है जिसमें आपने ये सब कुछ देखा है, क्योंकि अपनी सक्सेस के लिए मैंने कहा ना कोई फाइनेंशियल इशू, इसको अपनी लाइफ में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर कोई रिस्क टेकिंग मुझे यहाँ पर फ्यूचर में रिस्क टेकिंग इस कनेक्शन के लिए नजर आ रही है। फ्यूचर यहाँ पर जब बनेगा, देखें यहाँ पर जस्टिस आपको जब मिलेगा जब ये अपने गोल्स को अचीव कर लेगा, जब ये पर्सन अपनी सक्सेस को अचीव कर लेगा, तब यहाँ पर ये इस रिश्ते में जस्टिस देने वाला है आपको, बिल्कुल, तब ये यहाँ पर इस कनेक्शन में एक्शन लेने वाला है, तब ये आपको कोई स्टेबिलिटी और बैलेंस देने वाला है। और यहाँ पर आपका सोल मिशन रहेगा अपने आप को सिंगल इंडिपेंडेंट ग्रो करना। जब तक आप इसके ऊपर डिपेंड रहेंगे, जब तक ये रिश्ता ग्रो नहीं होगा, ठीक है, जब तक आप इसका वेट करते रहेंगे। जैसे आप सिंगल अपने, बिल्कुल, एक न्यू फेज स्टार्ट होगा जब आप अपने ऊपर काम करना स्टार्ट करेंगे, उस वक्त ये पर्सन आपको कुछ प्रोवाइड करेगा, उस वक्त ये आपको कुछ देगा, जब यहाँ पर ये पर्सन अपने, बिल्कुल, एक न्यू फेज, एक न्यू जर्नी स्टार्ट होगी इस रिश्ते की, ठीक है। जब आप अपने ऊपर काम करने लग जाएंगे, जब आप अपनी 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 लाइफ पर वर्क करने लग जाएंगे, उस वक्त एक बैलेंस आएगा। एक जर्नी है जो आपको तय करनी पड़ेगी। कुछ लोग ये जर्नी तय कर रहे हैं, कुछ लोगों ने बहुत कुछ फेस कर लिया होगा, कुछ लोगों की लाइफ में इस कनेक्शन आ चुका होगा, ठीक है। ये उस टाइम आपके साथ कनेक्ट होने वाला है जब ये अपनी मैरिज लाइफ के लिए सीरियस होने वाला है, ठीक है। उस वक्त ही आपको कुछ मैरिज और कमिटमेंट देने वाला है, जब ये फ्यूचर में जब ये अपने एक काउंटर पार्ट के लिए सर्चिंग करेगा ना, तब ये आपको वो वर्थ, वो वैल्यू और वो रिस्पेक्ट देगा जो उसको आपको देनी चाहिए थी, ठीक है। तब ये आपको ऑफर रिसीव होने वाला है मैरिज का, कमिटमेंट का, स्टेबिलिटी का। वरना तो ये कंफ्यूज रहने वाला है, थोड़ा सा डुअल माइंडेड रहने वाला है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज, मतलब कि आपको यहाँ पर स्ट्रगल नज़र आ रही है, आपको यहाँ पर स्ट्रगल करनी पड़ेगी। आपके एक इंडिपेंडेंट होने की एनर्जी है, जैसे आप जो एक डिपेंड हो जाते हैं ना, इमोशनल लॉस में चले जाते हैं, आप जिस चीज़ का वेट कर रहे हैं वो फ़ौरन आपको इस कनेक्शन में नहीं मिलने वाली, ठीक है। बहुत चीज़ें आपको फेस करनी पड़ेगी, बहुत से चीज़ें आपको अपनी लाइफ में देखनी पड़ेंगी, ठीक है। आपको फ्यूचर यहाँ पर 10 ऑफ कप्स का है, आपका ड्रीम स्टार्टिंग से 10 ऑफ कप रहेगा, लेकिन आपको फ्यूचर के लिए, इस रिश्ते के रिजल्ट के लिए बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ेगा। अगर आप वेट कर सकते हैं तो वेट करिएगा, क्योंकि एक बहुत ज़्यादा जेन्युइन और बहुत ज़्यादा बैलेंस, बहुत ज़्यादा स्टेबल कनेक्शन रहेगा। इस सोलमेट की तरफ से आपके लिए क्या चैनल मैसेजेस हो सकते हैं, या आपको क्या कहना चाह रहा है। लेट्स सी, किसी के लिए अगर ये कनेक्शन है और आप लोग का अभी आप किसी भी फेस में, तो देखते हैं इस वक्त ये आपको क्या देना, क्या मैसेज कहना चाहता है, ठीक है। फैमिली प्रॉब्लम, ऐसा हो सकता है कोई आप लोग के बीच कास्ट कल्चर डिफरेंसेस रहे, फैमिली का इशू रहे, ठीक है।
हमारे बात करने से कुछ नहीं होगा, जो होना होगा वो होकर रहेगा। इस पर्सन का माइंडसेट ऐसा है, हम लोग कनेक्टेड रहें ना रहें, लेकिन जो होना होगा वो होकर रहेगा। क्रश, ये पर्सन आपका क्रश रहा है, बाद आप इस पर्सन की तरफ एक क्रश वाली एनर्जी आपकी रही है। विश फुलफिलमेंट, ये पर्सन आपकी विश बन जाएगा, ठीक है, विश फुलफिलमेंट की तरह आपको ये दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे है बहुत ज़्यादा अ, अ, ये आप बहुत कुछ हैंडल करने की इस कनेक्शन में कोशिश करेंगे, ठीक है। सेल्फ लव, देखिए मैंने कहा ना आपको, ये कनेक्शन आपको सेल्फ लव की जर्नी सिखाने वाला है। एक सेल्फ लव, ठीक है, आपको एक सेल्फ लव क्या होता है आपको ये पर्सन सिखाएगा आपकी लाइफ में। ये जर्नी देखें, यहाँ पे जर्नी रहेगी, आपको जिस जर्नी को तय करना पड़ेगा, जिस जर्नी को आपको फेस करना पड़ेगा इस कनेक्शन में आने के लिए, आपको बहुत कुछ इस रिश्ते में फेस करना पड़ेगा, ठीक है। आई केयर फॉर यू, ये पर्सन केयर तो करेगा लेकिन ये आपको बताएगा नहीं, ठीक है। इधर ऐसा लग रहा है, यहाँ पे है मेंटोर, ठीक है, कोई ना कोई मेंटोर, मैंने कहा ना किसी मेंटोर फैमिली से ये पर्सन है। देखिए पास्ट लाइफ, कोई पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है आपका। मैस्कुलाइन एनर्जी बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग रहने वाली है। पास्ट लाइफ कनेक्शन, कर्मा कॉन्ट्रैक्ट, कर्मा बैलेंसिंग, देखिए कर्मा बैलेंसिंग के लिए रिश्ता आपको मिलेगा, जिसमें आपको कर्मा बैलेंसिंग करनी पड़ेगी। जब चीज़ें ठीक हो जाएंगी, लाइफ लेसन्स मिलेंगे। आपकी एनर्जी में एक डिपेंड होने वाली एनर्जी है। जो पर्सन, जो सामने वाला पार्टनर मिलता है, आप इमोशनली उसके ऊपर डिपेंड हो जाते हैं, आप उसको फैमिली समझ लेते हैं, आप उसको लाइफ समझ लेते हैं। अरे वो ट्रस्ट के काबिल है या नहीं, ये आप ये सोचते भी नहीं है, ठीक है। फेमिनाइन एनर्जी, यहाँ पे मैस्कुलिन एनर्जी बहुत ज़्यादा कार्मिक कार्मिक लेसन्स देने वाली है। फेमिनाइन एनर्जी जिसमें बहुत ज़्यादा इमोशंस होंगे, वो लाइटनिंग सोल की तरह रहेगी, लर्निंग सोल। सोल पाथ, आपको अपने सोल पाथ बैलेंस करना पड़ेगा। एक सोल पाथ पे चलने के लिए अपनी ज़िंदगी में आपको, जैसे सिंगल इंडिपेंडेंट, आपको यहाँ पे कर्मा बैलेंसिंग है इस कनेक्शन में। सिंपली कर्मा बैलेंसिंग, आपका सोलमेट वो है जो आपको बैलेंस करवाएगा आपकी लाइफ का, आपको ऑब्सेशन से निकालेगा, आपको आप जो एक अपनी लाइफ को जो रॉन्ग पाथ पे लेकर चल रहे होंगे उसको राइट पाथ दिखाएगा, ठीक है। ये पर्सन, आप चाहे जिसको जितना भी बुरा बोले, जितना भी अच्छा बोले, लेकिन ये आपको कुछ सिखा रहा है और आप इसको कुछ सिखा रहे हैं, ठीक है। आप इसको एक डार्कनेस, ये डार्कनेस वाला पर्सन है, इसने अपनी लाइफ में हर चीज़ के लिए स्ट्रगल करी, तो इसको डार्क साइड, इसने अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा डार्क एरिया देखा है। लाइट तो आप लेकर आने वाले इस पर्सन की लाइफ में, अपने लव से, अपने अनकंडीशनल प्यार से, अपनी अपनी केयर से, ठीक है। आप इस पर्सन को लव सिखाने वाले हैं और ये पर्सन लव सीखने वाला है। ये पर्सन आपको सेल्फ लव सिखाएगा, एक अपने लिए सेल्फिश किस किस पॉइंट पर होना ज़रूरी है, पर्सन आपको लर्निंग कराएगा। जब तक आप अपनी सेल्फ के लिए एक्शन नहीं लोगे, जब तक सामने वाला यूज़ करता रहेगा, ये आपको बहुत से लेसन्स देने आ रहा है आपकी लाइफ में। जर्नी रहेगी जिसका आपको उस जर्नी को कवर करना पड़ेगा, अपना कर्मा बैलेंस करना पड़ेगा। उसके बाद इस पर्सन की तरफ से आपको एक्शन देखने को मिलेगा। जब आप कंप्लीटली जो इसका काम होगा, जब ये कर देगा अपना काम पूरा, आपके सोल में वो चेंज आ जाएंगे, आप एक ट्रांसफॉर्म सोल बन जाएंगे, तब ये आपकी तरफ एक्शन लेगा। अदरवाइज उस वक्त तक आप वेट करेंगे जब तक अपनी सोल पे वर्क नहीं कर लेते, जब तक आप खुद को इंडिविजुअली ग्रो नहीं कर लेते। आपके अंदर डिपेंड होने वाली एनर्जी। पास्ट रिश्ते भी आपके इसीलिए टूटे क्योंकि आप ऑब्सेस थे, क्योंकि आप डिपेंड थे, क्योंकि आप इमोशनली उसको अपनी ज़िंदगी की सपोर्ट समझ बैठे थे, ठीक है। जब जब हम जितनी ही ज़्यादा होप रखते हैं, तो उसका काम होता है हमारी होप को डिस्ट्रॉय करना, हमारी होप को तोड़ना, हमारी एक्सपेक्टेशन को रिमूव करना। तो यहाँ पर इस टाइप की जर्नी है, ठीक है। इस रीडिंग को यहीं पर रखूंगी। रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक कमेंट दबाना मत भूलें और इंस्टाग्राम को फॉलो करें। नहीं भूलेगा आपको चैनल के अबाउट में या तो कम्युनिटी सेक्शन में। थैंक यू।